हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है विद्युत विभव का परिकलन। तो विद्युत विभव का परिकलन हम 3 वस्तुओं के लिए करेंगे। तो कौन कौन सी है? पहला टॉपिक है आपका विद्युत विभव का परिकलन। विद्युत विभव का परिकलन। तो इसमें जो पहली वस्तु है, सबसे पहले गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, ठीक है। दूसरी आती है बी, चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण विद्युत विभव, ठीक है। थर्ड आता है सी, अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। राइट भाई। तो हम इन पहले तीनों में क्या डिफरेंस जान लेते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। गोलीय कोष, चालक गोला। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं गोलीय कोष। तो गोलीय कोष क्या होता है? पहली चीज तो ये आकृति कैसी होती है? गोल होती है। राइट, इस तरह से गोलाकार होती है। राइट भाई, ठीक है। तो इस पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? उसकी पृष्ठ सतह पर वितरित रहता है। राइट भाई। और जो इसका सारा भाग होता है वो क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। राइट भाई। यानी एक तरह की रिंग होती है, यानी रिंग आपके, ठीक है, रिंग। जैसे कोई रिंग होती है, कड़ा होता है, तो वो जो आकृति होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है? गोलीय कोष की तरह, ठीक है। उसके पर जो आवेश होता है वो कहाँ होता है? उसके पृष्ठ सतह पर होता है। और इसके अंदर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है भाई, ठीक है भाई। गोलीय कोष के, क्योंकि खोखला भाग है और खोखले भाग पे यहाँ पे कोई आवेश भी नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अंदर वाले बिंदु पर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। दूसरी आकृति है चालक गोला। अब चालक गोला है, चालक गोला क्या होता है? एक तरह की गोल वस्तु है, परंतु क्या होती है? पूरी तरह से सॉलिड होती है, पूर्ण रूप से भरी होती है। राइट भाई, सॉलिड होती है, पूर्ण रूप से भरी होती है। राइट। अब देखो इसमें जो चालक आवेश होता है वो भी क्या होता है? उसके पृष्ठ सतह पर होता है। कहाँ पर होता है? उसके पृष्ठ सतह पर। उसकी जो भारी परत होती है उसके पृष्ठ सतह पर आवेश वितरित रहता है। तो ये चालक गोला है, चालक गोला। राइट भाई। अब देखो इस पर भी अंदर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि सारा आवेश क्या है? उसके पृष्ठ सतह पर है। अब आवेश ही पृष्ठ सतह पर है, अंदर कोई आवेश ही नहीं है, तो इस कारण इस पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है भाई। लास्ट आता है अचालक गोला। अचालक गोला, अचालक गोले में क्या होता है? आवेश वो कहाँ होता है? उसके अंदर स्थित रहता है। आवेश तो होते हैं लेकिन वो आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता, आवेश अंदर ही रहते हैं, ठीक है। क्या होता है? आवेश अंदर ही स्थित होते हैं। और चालकों में क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है, और आवेशों का प्रवाह होता है तो वो उनके पृष्ठ सतह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अचालक है, अचालक वस्तु जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक है, रबड़ है, प्लास्टिक, रबड़ है, राइट भाई, लकड़ी है, ये सारी क्या होती है? अचालक वस्तु होती है। चालक गोले का एग्जाम्पल्स है जैसे लोहे है, एल्युमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है ना, इत्यादि। ये सारे क्या है? आपके चालक रहेंगे। और अचालक में प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, तो उनमें आवेश तो होता है लेकिन आवेश का होता है अंदर ही स्थित होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। अब इनका क्या है? हम इन तीनों वस्तुओं के कारण इनके विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसके में 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशंस कौन कौन सी है? गोले इसके बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित, पहला पॉइंट लेंगे इसमें, बाहर स्थित बिंदु पर, जहाँ आर क्या होती है? इनकी त्रिज्या होती है गोले की। कैपिटल आर क्या होती है? गोले की त्रिज्या होती है। और स्मॉल आर होता है कि उस बिंदु की स्थिति कहाँ पर है, गोले के बाहर है, उसकी सतह पर है या उसके अंदर है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हम तीनों में पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो टोटल 9 कंडीशंस हो गई। तो
सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन क्या है हो गई, आर लेस देन स्मॉल आर, राइट भाई। तो तीनों में पढ़ेंगे हम, इसमें भी पढ़ेंगे तीनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन तीनों में, इसमें भी पढ़ेंगे ये वाली कंडीशन, इसमें भी, ठीक है ना। ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे हम, ये वाली इसमें भी और इसमें भी। तो टोटल 9 कंडीशन हो गई सभी की। तो इनको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला लेते हैं, गोले कोष के कारण विद्युत विभव की परिकल्पना कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो गोले कोष के कारण विद्युत विभव। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें ए बिंदु, स्मॉल ए बिंदु बात करते हैं। जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो अर्थात R ग्रेटर देन R, ये वाली कंडीशन है, राइट भाई। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं गोलीय कोष है आपका, ये गोलीय कोष हो गया। तो गोलीय कोष में क्या होता है, आवेश उसके पृष्ठ सतह पर होता है, ठीक है भाई। उसके कहाँ होता है, पृष्ठ सतह पर होता है। ये क्या हो गई, इसकी गोले की त्रिज्या हो गई कैपिटल R। बिंदु P कहाँ पर स्थित है, इसके बाहर स्थित है। तो ये त्रिज्या कितनी कहलाएगी, स्मॉल r त्रिज्या कहलाएगी, राइट भाई। बिंदु P यहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, R ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखिए ये R है, तो इसकी डायरेक्शन का क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, R कैप हो गई, ठीक है। और मान लेते हैं इस पर विद्युत क्षेत्र स्थित है। विद्युत क्षेत्र क्या है, गोले पे एक समान रूप से आवेश है तो क्या होगा, इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस क्यू आवेश होता है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे होती है, बाहर की ओर होती है, इस तरह से, ठीक है भाई। ये सारी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से मैं इसमें एक ही शो कर रहा हूँ, क्या हो जाएगी यहाँ पर ई सदिश की डायरेक्शन जो होगी, राइट भाई। अब देखो, अब मेरे विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि अनंत से किसी एक पर्टिकुलर बिंदु तक अगर अपन आवेश को लेकर आते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है, यहाँ पे दूर बहुत ज़्यादा अनंत है, और अनंत से हम क्या लेकर आ रहे हैं, r दूरी पर लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ तक किया गया जो कार्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा, वही आपका विद्युत विभव कहलाएगा। तो विद्युत विभव की परिभाषा से तो क्या हो जाएगा, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके R तक, यानी अपन इन्फिनिटी से लेके R तक लेकर आ रहे हैं, यानी R दूरी तक यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, E सदिश डॉट DR सदिश, ठीक है। और ये रिलेशन हमने देखा भी था, एक टॉपिक था हमारे पास विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, राइट भाई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए सेकंड हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र का मान गोलीय कोष के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। गोलीय कोष के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई सदिश बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R कैप, ठीक है। ये हम सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, राइट भाई। तो क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, सदिश है तो इस कारण R कैप आया है। और Q क्या होता है, Q क्या है, इसको ये आवेश है Q, राइट भाई। और R क्या हो गई, दूरी हो गई। ये दूरी का मतलब क्या हो गया, R ग्रेटर देन कैपिटल R है। अब देखो ये जो समीकरण है ये क्या हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से E सदिश का मान समीकरण 1 में
समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो कितना आएगा, v बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r ई सदिश का मान रखिए, देखिए 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप देखो यहाँ तक ई सदिश का मान रख दिया। इसके बाद क्या है, डॉट है, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, डी आर सदिश, ये आ गया, ठीक है भाई। तो देखो हमने क्या है, ई सदिश का मान इस पर रख दिया है, ई सदिश का मान ये रख दिया यहाँ तक, ये रहा सारा। उसके बाद डॉट है, डॉट ये रहा डी आर सदिश, ठीक है ना। केवल क्या किया है, इसका पुटिंग किया है, वैल्यू रखी है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, आर कैप और डी आर कैप। अब देखो आर कैप, अब देखो अल्प विस्थापन करते हैं, अल्प विस्थापन। तो अल्प विस्थापन इसी की दिशा में होगा, यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये कितना हो गया अल्प विस्थापन में, ये हो गया डी आर सदिश। अब देखो डी आर सदिश और आर कैप, डी आर सदिश और आर कैप क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आर कैप क्यों, क्योंकि आर की दिशा में है, ठीक है। तो दोनों क्या है, ये आर कैप और डी आर सदिश दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आर कैप डॉट डी आर सदिश, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आर कैप का परिमाण, डी आर का परिमाण और cos 0 डिग्री। ये कैसे आया, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए बी कोस थीटा। तो उस फॉर्मूले से लगाया है। तो किसी भी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। किसी भी एकांक सदिश का परिमाण एक होता है। ये डी आर, इसका परिमाण डी आर आएगा, cos 0 की वैल्यू एक आएगी। तो यानी इसका जो वैल्यू आएगी कितने आएगी, आर कैप डॉट डी आर सदिश का वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी डी आर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो v बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर r 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ डी आर हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें से देखो बाहर निकालिए, क्या क्या बाहर निकलेगा, देखिए v बराबर हो जाएगा माइनस q/4πε0, ठीक है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर r, यहाँ हो जाएगा डी आर बटे आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखिए कितना जगह माइनस q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर r, या r की पावर -2, ठीक है। r की पावर -2 ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट है कि समाकलन का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx है। तो कितना होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, जहाँ n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है समाकलन का। तो यहाँ पे समाकलन सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा, -q अपॉन 4πε0, समाकलन सॉल्व करो, r-2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से लेके r तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, -q अपॉन 4πε0 r की पावर -1 बटा -1 इन्फिनिटी r, कितना हो जाएगा ये, -q अपॉन 4πε0 -1 बटा r हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, ठीक है। दूसरा ये माइनस क्या होगा, प्लस, नेक्स्ट लाइन है माइनस प्लस q अपॉन 4πε0 और ये कितना होगा 1/r, यहाँ पे 1/r इन्फिनिटी से लेकर r तक, कितना हो गया ये q अपॉन 4πε0 r, q अपॉन 4πε वैल्यू रखो 1/r माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/∞, ठीक है भाई। तो 1/∞ का मान कितना होता है, 1/∞ का मान होता है 0, 1/∞ का मान होता है 0। तो करो यहाँ पे वैल्यू रखो q अपॉन 4πε0 1/r माइनस 0, कितना हो गया फाइनली अपने पास 1/4πε0 q/r, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ ये किसके वैल्यू के बराबर होता है, k के वैल्यू के बराबर, k q/r,
ठीक है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन और देख सकते हैं कि यदि के और क्यू का मान, के की वैल्यू तो कितनी होती है भाई, के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है भाई। और क्यू क्या है, मतलब फिक्स वैल्यू मान लेते हैं, जैसे 5 माइक्रोग्राम 10 माइक्रोग्राम फिक्स कर लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी आउट कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी क्या होती है कि किसी गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर, किसी गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, राइट में। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, ठीक है। इसी तरह इसको सतह पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सतह के लिए क्या आएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए सेकंड है अपना, जब बिंदु P, सेकंड पॉइंट है, जब बिंदु P गोलीय कोश के सतह पर स्थित हो, गोलीय कोश के सतह पर स्थित हो, ठीक है भाई। तो सेकंड कंडीशन से, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, यानी r बराबर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा, ये सारी सतह क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ये बिंदु P क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके सतह पर आ जाएगा। बिंदु P कहाँ आ जाएगा, इसके पृष्ठ सतह पर आ जाएगा, यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये आपका r कैप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये dr सदिश हो जाएगा, राइट भाई। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, जो वैल्यू थी यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखना है। तो चूंकि स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर कितना हो जाएगा यहाँ पे, और v बराबर v सरफेस का मतलब सतह पर, कितना हो जाएगा, v सरफेस सरफेस बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, यहाँ हो जाएगा, कैपिटल R रखना बस, ठीक है। तो Vs सरफेस का मतलब Vs KQ अपॉन R, और जो सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है भाई। सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होती है, Vs बराबर V मैक्सिमम बराबर KQ/R, ठीक है ना भाई। सेकंड कंडीशन में बस इतना ही करना है आपको, जो डेरिवेशन हमने फर्स्ट में किया था उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है बस, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन कौन सी है वो देखते हैं। जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, ठीक है। जब बिंदु C है, स्मॉल c, जब बिंदु C गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो देखिए इसमें जो चित्र है वो क्या होगा आपका, इस तरह से ये है, यानी इसका जो गोलीय कोश होगा इसका पृष्ठ सतह यहाँ होगा, इस तरह से, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु O ये हो गया, ये त्रिज्या हो गई R कैपिटल R। अब बिंदु P क्या है, यहाँ पर अंदर स्थित है, राइट भाई, यहाँ पर है। तो हमें क्या है, बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हम एक चीज़ और जानते हैं कि इसमें लिमिट लगाते हैं सबसे पहले, कि मान लो अनंत से, अपन क्या मानते हैं, अनंत से उस यहाँ तक लेकर आते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, जब अनंत पर स्थित एकांक अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी,
कि हम डायरेक्टली यहाँ तक नहीं लेकर आ सकते। इसके लिए दो स्टेप करने पड़ेंगे। एक तो पहले क्या है, अनंत से इसकी पृष्ठ सतह तक लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, कहाँ तक लेकर आनी पड़ेगी, पृष्ठ सतह तक। उसके बाद पृष्ठ सतह से जिस बिंदु तक हमें लेकर आना है वो, ठीक है। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल आर, ये होता है ई सदिश डॉट डी आर सदिश, यही होता है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में बाई पार्ट करना पड़ेगा। दो हिस्सों में बाई पार्ट किस लिए करना पड़ेगा वो देखिए। तो किस तरह से करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर तक करना पड़ेगा, ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ठीक है ना, ये वाला हो गया आपका। प्लस दूसरा हो जाएगा आपका स्मॉल आर से जहाँ तक अपन को लेकर आना है गोली कोर्स के अंदर, ई सदिश माइनस के साथ, माइनस ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ये कंप्लीट। अब ये दो पार्टों में क्यों इससे क्यों किया गया है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। आंतरिक बिंदु, बाह्य बिंदु के लिए क्या होता है, आर ई आउट यानी आर ग्रेटर देन कह रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल करता है 1/r² के, ठीक है। और जो ई इन होता है, ई इन का मतलब आर लेस देन ये वाला, इसके लिए क्या होता है 1/r के। अब देखो यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है इस वाले केस में, और इस वाले केस में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है खाली, केवल यहाँ पे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों में क्या है, दोनों पे विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग है, यानी दूरी के साथ भिन्नता अलग अलग है। तो इस कारण इसको दो हिस्सों में बाई पार्ट किया गया है, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी चीज हम जानते हैं कि गोलीय कोश होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसके अंदर क्या होता है, ई इन, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य मानते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं है, और आवेश ही नहीं है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंदर क्या है, आवेश शून्य है, और आवेश ही शून्य है तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो क्या है अपना पृष्ठ सतह तक निकाले, और पृष्ठ सतह तक कितना होता है, अभी हमने निकाला था 1/4πε0 Q/R, देखो ये अभी हमने निकाला था, ठीक है। प्लस इस वाले केस में कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन आर से लेके स्मॉल आर तक, ई का मान कितना होता है, शून्य होता है, ये चीज ये, ठीक है। अब ई का मान क्या हो गया, देखो यहाँ शून्य कर दिया, ई का मान शून्य है, तो ये पूरा पार्ट कितना शून्य हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका पास 1/4πε0 स्मॉल Q/R, ठीक है। तो यानी अंदर वाले बिंदु पर कितना हो जाएगा, वी इन का मतलब कितना है, आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, बराबर कितना हो जाएगा KQ/R, और ये किसके बराबर है आपका, वही सतह के बराबर है VS, ठीक है ना। तो यानी जो अंदर जो विद्युत विभव का मान होगा वो उतना ही होगा जितना कि उसके पृष्ठ सतह पर है, ठीक है। तो हमने ये गोलीय कोश के कारण 3 कंडीशंस थी, इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। सेकंड कंडीशन आती है चालक गोले के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो देखते हैं, सेकंड है पी कंडीशंस, कैपिटल बी, चालक गोले के कारण। चालक गोले के कारण विद्युत विभव, देखिए हमें पता है भाई गोलीय कोश पर जो आवेश होता है, गोलीय कोश पर जो आवेश होगा वो कहाँ पर होता है, उसके पृष्ठ सतह पर होता है, ठीक है। गोलीय कोश पर क्या होता है, उस पर आवेश कहाँ होता है, उसके पृष्ठ सतह पर होता है। परंतु जो गोलीय कोश होता है वो एक तरह का क्या होता है, खोखला भाग होता है, अंदर से क्या होता है, एक तरह की रिंग होती है, जो रिंग या कड़ा होता है आपका, ठीक है। परंतु जो चालक गोला होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, फिल होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, तरबूज है, ठीक है, या फिर सॉलिड वस्तु है, अंदर से क्या है, फिल है। तो इस पर क्या होता है आवेश, मतलब इस पर भी आवेश क्या होता है, पूरी पृष्ठ सतह पर होता है,
आवेश अंदर ही नहीं होता, अंदर स्थित नहीं होता है। तो इसकी जो भी सारी जितनी भी कंडीशंस है अपने, सारी जितनी भी कंडीशंस है वो किसके समान होगी, गोलीय कोष के समान ही होगी। तो इसके लिए अलग से आपकी बुक में कोई डेरिवेशंस नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो जितने भी पोजीशंस या जो भी डेरिवेशंस है वो सेम किसकी तरह होगी, गोलीय कोष के कारण। जो गोलीय कोष के कारण हमने विद्युत विभव निकाला था वही सारी कंडीशंस क्या होगी, यही होगी। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, गोलीय कोष क्या होता है, अंदर से खोखला होता है और उस पर आवेश क्या होता है, बाहर पृष्ठ सतह पर होता है। चालक गोले में क्या होता है, चालक गोले में भी क्या होता है, आवेश बाहर वितरित रहता है, परंतु वो उसका आंतरिक भाग क्या होता है, पूरी तरह फिल होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। पर जो विद्युत विभव निकालेंगे तो चालक गोले के कारण विभव, चालक गोले के कारण विभव, के कारण विभव वो बराबर होगा गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विभव, ठीक है, विभव, ये चीज है। तो कितना हो जाएगा, V चालक बराबर कितना हो जाएगा, V गोलीय कोष, गोलीय कोष, ठीक है। सेम वही कंडीशन से लगेगी, तीनों कंडीशंस वही लगेगी सेम। कौन कौन सी लगेगी, V आउट यानी ग्रेटर देन कैपिटल R बराबर कितना आया था अपने पास, KQ/R आया था, ठीक है। V सरफेस पे V मैक्सिमम का मान कितना आया था, KQ/R आया था। और V इन का मान कितना आया था, V इन का मान भी वही होगा, KQ/R ही होगा जो सतह पर है, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन है आपकी तीनों। अब देखिए इसमें ग्राफ और बनाया गया है दूरी के साथ, वो वैसे गोलीय कोष में आना चाहिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर। तो ग्राफ तीनों के साथ क्या कितना आएगा, देखिए दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कितना आएगा भाई, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला, ये दूरी हो गई आपकी, यहाँ पे दूरी R, ठीक है। तो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हो गई, पहली कंडीशन तो यहाँ पे ले लेते हैं R बराबर कैपिटल R, ठीक है। और ये R लेस देन R होगी, और ये कितना हो गया 0। और अगली कंडीशन कौन सी होगी, ग्रेटर देन वाली, राइट भाई। तो ये कंडीशंस है। अब देखो सेकंड जो ये वाली कंडीशंस है V आउट वाली, V आउट किसके बराबर है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R के। तो 1/R के बराबर कितनी हो गई, ये आपकी हो गई ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। V आउट इनवर्सली 1/R के, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में कितना है, VS की वैल्यू कितनी है, सरफेस पे जो वैल्यू है VS लगभग कितना है, KQ/R। तो ये V मैक्सिमम के बराबर है, ठीक है। अगली कंडीशन में V लेस देन वाली कंडीशन ये है, R लेस देन ये वाला। तो इसमें भी कितना होगा, सरफेस के बराबर, जो जितनी वैल्यू कितनी है जो सरफेस पे है, यानी जो सरफेस पे वैल्यू है उतनी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि दोनों का मान सेम है, देखो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये विभव है यहाँ पे, विभव, राइट में। तो इसमें ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या है, गोलीय कोष भी बना सकते हो। तो ये गोलीय कोष है आपका, ये गोलीय कोष या फिर आपका चालक गोला, ठीक है। ये गोलीय कोष हो गया, गोलीय कोष। अब देखो इसमें एक नोट लिख सकते हो, केंद्र पर, क्योंकि कितना होता है V आउट, V बराबर अपने पास फॉर्मूला आया था KQ/R। अगर R का मान किसी तरह से शून्य हो जाए केंद्र पर, तो ये क्या R बराबर केंद्र है इन्फिनिटी पे ले लेते हैं पहले, ठीक है। इन्फिनिटी पे यदि R का मान इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा अनंत है, ठीक है। तो अनंत है तो ये कितना होगा, V बराबर V इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा V इन्फिनिटी कितना होगा, KQ/इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से ये चीज़ हमने कई बार डिस्कस की थी कि अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें C पार्ट आएगा अपना, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है।